हो रहा। वो विरोध क्या है, खुश हैं ये नियोजित शिक्षक या फिर अभी भी आपत्ति किस बात को लेकर है, यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जितने मेहमान जुड़ेंगे परिचय करवाएंगे, लेकिन आज जरा जो बयान है सुनिए एक बार। नियोजित शिक्षकों के लिए रास्ता भले ही अलग हो गया हो, परंतु इतना जरूर है कि जिस तरह की चीजें राज्य सरकार ने फैसला किया है उसका हम अपने कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षक संगठन और जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक सब जरूर एकजुट होंगे और इस तरह की चीजों पर विरोध करने का प्रयास हम जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें बिहार में क्यों होगी। आप लगातार कह रहे थे नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और दूसरी तरफ आपने उसको एक तरफ कहा कि आप परीक्षा दीजिए। क्यों परीक्षा देंगे? वो परीक्षा देकर ही सीटेट या बीटेट पास है, फिर परीक्षा दिए और फिर उनको नौकरी लगी और फिर आप कह रहे हैं कि फिर परीक्षा दीजिए। कितना परीक्षा देंगे? नियोजित शिक्षकों को बिहार की सरकार केवल ठगने का काम कर रही है। जब वो अपनी मांग को लेकर सड़क पे आते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है, तुगलक की फरमान जारी की जाती है कि अगर वो रोड पर अपनी मांग को लेकर जाएंगे तो उन पर FIR होगा। और उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी ये लोग करते हैं जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और वो आश्वस्त करते हैं कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन कल जो नियमावली जारी किए हैं ये लोग, उसमें फिर नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए, सरकार के स्तर से एक प्रारूप तैयार हुआ है। वो प्रारूप जब सामने सब कुछ आ जाएगा और सरकार के स्तर से जब अधिसूचित कर दिया जाएगा तब उस संबंध में अधिकृत रूप से मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये इसका पॉलिटिकल स्टंट और ऐसी चीज़ों से जोड़ना ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि निरंतर आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार और बिहारियों के सवाल पर संजीदा रहते हैं और इतने लोग जिनको उन्होंने अभी 1,70,000 बहाली पुनः हो रही है, इसके पूर्व भी लगातार 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं का नियोजन हुआ। तो जितने मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। मेरे साथ पीयूष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, इसके अलावा सारिका पासवान जी प्रवक्ता RJD से मेरे साथ जुड़ रही हैं, सौरभ कुमार नियोजित शिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनीष कुमार जी गेस्ट टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में सौरभ जी आपसे करना चाहूँगा, ज़रा ये बताइए, अब तो आप लोगों ने कहा था कि भाई बीच का रास्ता सरकार हमारे लिए निकाले, इस तरीके से अधर में छोड़ना सही नहीं है। अब सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है तो भी दिक्कत, आप लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल है और आज सवाल आज का नहीं है। ये बिहार राज्य शिक्षक भर्ती जो विशिष्ट जो अध्यापक या बबली कल पारित हुआ है, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं कि बहुत बढ़िया है, राजकर्मी का दर्जा देना है। लेकिन इसके तरफ अगर आप पूरे पहलुओं पर जांच करेंगे, पूरे चीजों पर बिंदुवार अगर चर्चा करेंगे, तो इतना स्पष्ट है कि जो चीजें आप कह रहे थे, एक तरफ राज्यकर्मी का दर्जा और दूसरी तरफ क्या परीक्षा दीजिए, अगर आप पास नहीं करते हैं, 3 बार परीक्षा में फेल कर जाते हैं, तो जिस नौकरी में आए उस नौकरी को भी आप छीन ली जाएगी। तो हम तो यही कहेंगे कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। नियोजित शिक्षक आखिर करेंगे तो क्या करेंगे? और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, आज से नहीं वर्षों से मांग कर रहे थे कि बिना शर्त नियोजित शिक्षक, और लगभग 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक बिहार के विभिन्न विद्यालयों में 3 बार परीक्षा का मौका भी तो दे रही है, टीचर हैं और जाहिर सी बात है कि ज्ञान के दरअसल गुरु होते हैं। परीक्षा से घबराने की आवश्यकता क्या है? नहीं, परीक्षा से घबराने की बात नहीं है सर, परीक्षा से कोई नहीं घबरा रहा है। परीक्षा कहाँ पे, BPSC से परीक्षा हुआ, कहाँ कोई घबराया? हम लोग तो लगातार मांग कर रहे थे कि बिहार में बेहतर शिक्षा हो, यहाँ के बच्चों का भविष्य काफी उज्जवल हो। लेकिन आप पीछे जाएंगे 2005-06 में जो नियुक्ति हुआ शिक्षक का पंचायत स्तर पर, किसने किया नियुक्ति? मुखिया स्तर पर नियुक्ति हुआ, किसने किया? डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की बात थी उस समय में। और लगातार इस तरह की चीजें अभी आई, बदलाव तो बहुत सारी चीजों पर हो सकता है। तो सर क्वालिटी भी तो मेंटेन कर दी है ना, एक बार परीक्षा को लेकर, 2 बार परीक्षा को लेकर, तीसरी बार परीक्षा, तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसे रहेंगे जो वाकई में, जिनमें अगर फिल्ट्रेशन होगा उसमें पास आउट नहीं कर पा रहे तभी वो बाहर जाएंगे। बिहार के बच्चों का भी भविष्य देखना है ना सर आप लोगों के साथ साथ। देखिए, निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य देखना है, लेकिन जो चीजें, जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे
कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो फिर अपने बात से वो तो पीछे हट गए ना। तो हम लोग का कहाँ कोई डिमांड है? हम लोग का तो डिमांड यही है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अभी जो बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, जो बहाली होगी, उस पर कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सरकार तो कह रही सर कि जहां कुछ नहीं करना था, सरकार ने कमिटमेंट किया था, तभी तो 3 बार परीक्षा का मौका दे रही। लेकिन परीक्षा से बचना या परीक्षा नहीं देने की बात को लेकर विरोध करना, या तब तो फिर कहां बिहार में वाकई में फ्यूचर बच्चों का दिखाई देगा? जो क्वालिटी की बात कही जा रही, जिसको लेकर बीपीएससी के थ्रू पेपर वहां पर दिलवाया गया 1,70,000 वाले में, तो जाहिर सी बात है उसी चीज को लेकर सरकार का फोकस है ना सर। ये तो पीढ़ियां आने वाले वक्त में अगर अच्छी एजुकेशन उनको मिलेगी तो अच्छा उनका फ्यूचर होगा, बिहार का फ्यूचर होगा। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा। मनीष जी मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, स्वागत करते हैं आप लोग, या किसी बात को लेकर आपत्ति है? सरकार से क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पुनः आप ज्वलंत मुद्दा जो अभी बिहार का है, शिक्षा की सुधार कार्यक्रम सरकार के द्वारा, उसकी मुद्दा को बार बार आप बहुत तरद्दुत से उठाने का, संजीदा होकर उठाने का जी धन्यवाद। मैं एक अतिथि शिक्षक के रूप में लगभग 8 बार इसी सब मुद्दा पे बैठा हूँ आपके साथ। मुझे बहुत घोर आश्चर्य और थोड़ा भयानक संशय की स्थिति से अभी हम लोग गुजर कर रहे हैं। बिहार के +2 स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक लगभग 6 वर्ष हो रहे हैं हम लोगों का। हम लोगों ने +2 स्कूल में गणित, अंग्रेजी और साइंस विषय में हम लोग को नियुक्त किया गया था एज ए अतिथि शिक्षक के रूप में, और उस वक्त किया गया था जब इस विषय में शिक्षक मिल नहीं रहे थे। सही बात है, सरकार संजीदा है, शिक्षक सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर है। हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि आप नियमावली बनाइए, नियमावली को बार बार संशोधित करिए। कैसे करना है शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और सरकार जो मान लिया कि पॉलिसी निर्धारण करने वाले हैं वो करें। अतिथि शिक्षक के बारे में क्यों नहीं